क्यों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप के डॉक्यूमेंट को लेकर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिससे कि आप लोग अभी से तैयार करके रख लें। क्योंकि बाद में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और हमें कब तक का चाहिए। तो ये सब बातें जो हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, आपका आज के बाद कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें पता चलता है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ना करा करें। पहले तो क्या किया करें, तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लिया करें और हो सके तो अपने घर में भी सब्सक्राइब जरूर कराएं। छोटा भाई हो, बहन हो, वो भाई भी इससे जो है तैयारी करना चाह रहे हो तो निश्चित ही उनको सब्सक्राइब जरूर कराएं। तो डॉक्यूमेंट संबंधी आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत अच्छे से सुनिएगा, सब कुछ आपको समझ आने वाला है। तो पहले तो बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जो है आपको बुलाया जाएगा, आपको क्या क्या लेके जाना होगा। आपको पता ही है आपने कितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए। सीधी सी बात है, आपने कितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, कौन कौन से किए। वही आधार कार्ड लगाया है, उसके बाद क्या लगाया है आपने, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई है, इंटर की लगाई है, और जो हेड वाले हैं वो अपना डिप्लोमा वगैरह लगाए होंगे, यही लगाया है ना बस। और जो असिस्टेंट वाले हैं वो इंटर तक ही लगाए होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी लगाया है तो ग्रेजुएशन लेके जाइएगा, अन्यथा कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी ले जाओगे तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने लगाया है तो ज़रूर वहाँ लेकर जाना है। हाई स्कूल तो आप लेकर जाएंगे ही। अब बात कर लेते हैं किसी के नाम में जैसे गलती हो गई। तो नाम में जब गलती हो तो आपका हाई स्कूल के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो किसी के नाम है राम कुमार, तो उसमें क्या हो गया, राम हो गया और कुमार नहीं लिखा है। या फिर किसी के पिताजी के नाम में क्या हो गया कि उनका सरनेम नहीं लगा है। इस तरीके से अगर गलतियां होती हैं तो अगर आपका हाई स्कूल से मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर भी अगर जो है कोई दिक्कत है तो आप एफिडेविट जो है लेकर जा सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे जो है डॉक्यूमेंट में ये है और अन्य डॉक्यूमेंट में ऐसा है, और इसको आप स्वीकार कर लीजिए। एफिडेविट आप लगा देंगे तो निश्चित ही वहां पर मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इतनी तो बात हो गई कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना। अब बात करें कि कब तक के लिए लेकर जाना है। देखो, हाई स्कूल, इंटर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपका जब का भी हो तब का लेकर जा सकते हैं, और चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या डिप्लोमा हो, आपका जब का है तभी लेकर जा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति थी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये जो कैटेगरी हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गई, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका जो डॉक्यूमेंट लगेगा कैटेगरी का, वो जो है कब से कब तक होना चाहिए। इसके लिए बता दें तो 1 अप्रैल 2021 का या उसके बाद का होना चाहिए। और जो है जो अंतिम तिथि रखी गई थी 28/2/2022, उससे पहले का या उस तारीख तक का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट लगाया है, निश्चित ही आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा ही। अब आप मान लो किसी का खो गया है तो क्या करेंगे, तो ये निकल आएगा, दोबारा से निकल आएगा। आप जहां पर बनवाए थे वहां आप जाइए, साइबर कैफे वाले से बोल दीजिए कि हमारा दोबारा से जो है निकलवाना है, और वही निकाल देगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। जिसका खो गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो दोबारा से पुनः निकल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात वहां पर नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है, कोई दिक्कत हो गई है, आपको परेशान होना ही नहीं है। बात यह है ना कि जब एप्लीकेशन, जैसे ही डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, उससे पहले एक लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको अभी से नहीं परेशान होना है। ठीक है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है और किसी का मान लो एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट खो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब चीजें निकल आती हैं। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। अब बात करें कि क्या नया लग सकता है, तो हाँ, ये ऐसा होता है। ठीक है, बेशक यहाँ पर दे रखा है कि इतने से इतने के बीच होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी भर्ती बोर्ड बता देता है, वहां से नोटिस आ जाएगा कि आप नया भी बनवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत बनवा लेना है। लेकिन चांस यही रहेगा कि ये जो डेट दे रखी है इसी का आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप दोबारा से निकलवा लीजिए, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। निवास और जाति को लेकर बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, अब कोई डाउट आपका नहीं होगा। अब बहुत सी महिलाओं की शादी हो गई होगी, यानी जब से फॉर्म भरा तब से लेकर अब तक शादी हो गई होगी, तो उनका कौन सा लगेगा, तो उनका पिता पक्ष का मान किया जाता है। ठीक है, आप अपने जो है जहाँ पर पहले रहती थी, यानी आपका जो पिता का घर है वो मान्य कर दिया जाएगा, आप उसको लेकर परेशान ना हो। अब बात करें जैसे कि कोई एससी, एसटी जो है स्त्री है और उसने जो है जनरल के लड़के से शादी कर ली है, तो क्या उसे आरक्षण मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर कोई जनरल स्त्री है और वो एससी, एसटी के जो है
लड़के से शादी कर लेती है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, SC ST वाला आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप अभी से कंफर्म कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी जो हम समझाना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है कि कहाँ पर आपको आरक्षण मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगने वाले हैं। अच्छा, बहुत भाई कह रहे थे कि जैसे कि किसी के मेल में फीमेल हो गया और फीमेल में मेल हो गया, ऐसे हमें बहुत कम केस मिले, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपका जो नंबर आएगा, जैसे अब मान लो आप फीमेल हो और आपने मेल फिल कर दिया है, गलती से हो गया, ऐसा कोई जान के तो करता नहीं है, मान लो ऐसा हो गया है, तो ये होगा कि जब आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो आपको पहले आना होगा, मेल के बराबर नंबर लाने होंगे। ठीक है, मेल के बराबर जब नंबर आएंगे तभी आपका नाम आएगा, जब नाम आएगा तो वहां एफिडेविट लगवा के सही करवा सकते हो DV के टाइम। ये होने वाला है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कि आप लोग ये चाह रहे हो कि जैसे कि किसी किसी क्या होता है कि OBC SC ST नहीं मिलता है, किसी कारणवश नहीं मिला और वो नहीं लगाता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपको जो है जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, यानी आपको जनरल में फाइट करनी पड़ेगी, आपके नंबर उतने होने चाहिए, अन्यथा आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाओगे। अच्छा, एक और कंडीशन होती है, जैसे कि आपने क्या किया कि फॉर्म तो जनरल से भर दिया और आपका नाम भी आ गया, और आप हैं OBC के या SC ST के, क्या आरक्षण मिलेगा या EWS का? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आप पुरान जो है दोबारा से आप लगा सकते हैं, यानी उस डेट का अगर आप लगा देते हैं तो आपको आरक्षण OBC में जो है काउंट कर लिया जाएगा। DV के टाइम अगर आप ऐसा कर देते हैं एफिडेविट के साथ, निश्चित ही आपको काउंट कर लिया जाएगा। तो ये रहा डॉक्यूमेंट संबंधी। डॉक्यूमेंट में हमने आपको बता दिया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते नहीं है, एक बार फिर से बता देते हैं। आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद अगर आपने जो है डिप्लोमा लगाया है तो डिप्लोमा या डिग्री कोई लगाई है, जैसे कि कोई कोई इंटर होता है लेकिन फिर भी अपनी जो है बैचलर डिग्री लगा देते हैं, तो वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा और जाति और निवास, ये इतने डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं, तो आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए। अगर किसी का खो गया है या किसी कारणवश नाम गलत है तो आप सही करा सकते हैं, अभी तो टाइम भी है, सही भी करा सकते हो, नहीं भी सही होगा तो एफिडेविट लगा के काम कर सकते हैं। बाकी अभी भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई हम कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।